आज के इस लेक्चर में हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस का कैसे किया जाता है वो सीखना है, उसके ऊपर की प्रॉपर्टी सीखनी है, देखनी है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके ऊपर के प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करना है वही देखना है और उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो देखिए, बेसिक रूल है, एडिशन अगर करना है हमें दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस का या सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए उन सभी मैट्रिसेस की ऑर्डर जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी आप उनका क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं पहला मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, जिसमें सपोज हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4। और एक मैट्रिक्स है बी, जिसमें वैल्यू है हमारे पास 3 5 2 6। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी नंबर आ सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस आसान नंबर्स लिए हैं जिससे आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सपोज फाइंड करना है ए प्लस बी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैंने ए, इसलिए हम ए मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर लिखेंगे जो है 1 2 3 4। प्लस के लिए मैंने प्लस लिख लिया, उसके बाद है बी, यानी बी मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर लिखेंगे जो है 3 5 2 6। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स क्या करनी है, यहाँ पर एडिशन करनी है। तो एडिशन कैसे की जाती है वो समझिए। दो या दो से ज़्यादा जितने भी मैट्रिसेस है उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक तो पहले प्लस साइन होना चाहिए। उसके एडिशन करते समय याद रखना है, सेम पोजीशन पर जो नंबर है दोनों मैट्रिसेस में, दो या दो से ज़्यादा जो भी मैट्रिसेस है उनमें सेम पोजीशन पर जो नंबर होंगे उनका ही एडिशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है, उसी तरीके से इस मैट्रिक्स में उस जगह पर कौन है, 3 है, यानी 1 + 3 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 + 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 4। जैसे यहाँ पर 2 है, वैसे इस मैट्रिक्स में कौन है, 5, तो इन दोनों की क्या होगी, एडिशन होगी। 2 + 5 क्या आएगा, 7। यहाँ पर 3 है, उस तरीके से यहाँ पर कौन है, 2, तो इन दोनों नंबर से क्या होगी, एडिशन। 3 + 2 कितना होगा, 5। जैसे यहाँ पर 4 है, वैसे यहाँ पर कौन है, 6, तो 4 + 6 वैल्यू आएगी 10। जैसे यहाँ पर एडिशन की है उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन होता है, यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन आएगा तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सेम पोजीशन पर जो नंबर है उनका क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने a + b की वैल्यू निकाली है, यानी हमने दो मैट्रिक्स के यहाँ पर एडिशन की है। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता रही है, देखिए, अगर a + b = b + a आता है, यानी हमारे पास a ये एक मैट्रिक्स है, b ये और एक मैट्रिक्स है, इन दोनों की हम अगर एडिशन कर देते हैं यानी a + b कर देते हैं या b + a कर देते हैं, दोनों का अगर आंसर सेम आता है तो उस टाइम पर हम कहेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव। ठीक है, तो आती है या नहीं वो देखना है, यानी हमेशा आती ही है, a + b या b + a कर लीजिए, वैल्यू क्या आती है, इक्वल ही आती है। देख लेते हैं फिर यहाँ पर a + b तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, b + a भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स की कीमत लिखेंगे जो है 3 5 2 6 प्लस ए मैट्रिक्स की कीमत जो है 1 2 3 4। अब इन दोनों की हमें एडिशन करनी है, तो सेम पोजीशन पर जो नंबर है उनकी एडिशन होगी। जैसे यहाँ पर 3 है वैसे यहाँ पर 1 है, तो 3 + 1 वैल्यू होगी 4। यहाँ पर 5 है वैसे यहाँ पर 2 है, तो 5 + 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 7। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कौन है, 3, तो 2 + 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। जैसे यहाँ पर 6 है वैसे यहाँ पर 4 है, तो 6 + 4 वैल्यू आएगी 10। वही वैल्यू यहाँ पर थी, यानी दोनों वैल्यूज क्या आई है, सेम आई है। यानी अगर हम a + b कर लेते हैं या b + a कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। यानी दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स की आप आगे पीछे कैसे भी एडिशन करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, सेम मिलती है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव, यानी वो दोनों मैट्रिसेस की एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। उसके बाद यहाँ पर तीन मैट्रिसेस के लिए उन्होंने कहा है, हम अगर a b c ये तीन मैट्रिसेस लेते हैं, उनकी हम कैसे भी आगे पीछे एडिशन करते हैं तो उनका फाइनल आने वाला आंसर जो है वो सेम होता है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव हम कह सकते हैं। तो अब इनकी वैल्यू सेम आती है या नहीं, दोनों साइड की वो भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसमें मैंने वैल्यू कंसिडर कर ली 1 2। दूसरा मैट्रिक्स है बी, जिसके लिए मैंने वैल्यू कंसिडर कर ली 3 4। सी इक्वल टू मैंने यहाँ पर तीसरा मैट्रिक्स ले लिया, सपोज उसकी वैल्यू है 7 8। ठीक है, तीनों क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ऑर्डर भी तीनों की सेम है। यहाँ पर दो रोज है, एक कॉलम है, 2 रोज 1 कॉलम, 2 × 1 ऑर्डर हो गई तीनों की। ठीक है, यानी तीनों के ऑर्डर सेम है तो इसका हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने पहले क्या बताया है, a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c करना है। यानी सबसे पहले a मैट्रिक्स है तो a मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर लिखेंगे जो है 1 2 प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c, यानी ब्रैकेट में हमें b और c मैट्रिक्स की एडिशन लिखनी है। तो 3 और 4 ये हो गई b की वैल्यू, प्लस c मैट्रिक्स की वैल्यू है 7 8, ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है हर एक प्रॉब्लम में। तो ब्रैकेट में ये जो दो टर्म्स है या दो मैट्रिसेस हैं इनकी हमें एडिशन करनी है। तो यहाँ पर जैसे 3 है, यहाँ पर कौन है 7, तो 3 + 7 करेंगे तो वैल्यू आएगी 10। यहाँ पर लिखेंगे फिर 10।
उसके बाद 4 प्लस 8 वैल्यू क्या आएगी 12। ये हो गई इस ब्रैकेट की कीमत। उससे पहले का था 1 2, ये थी ए मैट्रिक्स की कीमत, उसके बीच में साइन क्या है प्लस। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिख लिया, प्लस के लिए प्लस आ गया और इसका वैल्यू जो है वो ये है। तो 1 प्लस 10 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 11, और 12 प्लस 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 14, यानी 11 और 14। यहाँ पर जगह नहीं है ब्रैकेट डालने के लिए, सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही लिख कर रखूंगा मैं सिर्फ वैल्यू तो क्रॉस चेक करनी है। ठीक है, अभी देखिए ए प्लस बी है यहाँ पर ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट के बाहर है सी। ठीक है, यानी पहले में हमें क्या करना है, ब्रैकेट में ए और बी मैट्रिक्स की एडिशन कर लेनी है। तो ये ले लिया मैंने ब्रैकेट, उसमें मैट्रिक्स ए की कीमत है 1 2, प्लस बी मैट्रिक्स की कीमत है 3 4, प्लस सी मैट्रिक्स, तो सी मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर लिख लेता हूँ जो है 7 8, इक्वल। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, सेम पोजीशन पर जो नंबर है उनकी एडिशन होगी। तो 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 वैल्यू आएगी, वो लिख लिया मैंने। 2 प्लस 4 6 यहाँ पर आएगा, वो भी लिख लिया। प्लस ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे 7 8। अब इन दोनों मैट्रिक्स की हमें एडिशन करनी है। 4 प्लस 7 करेंगे तो वैल्यू आएगी 11, और 6 प्लस 8 करेंगे तो वैल्यू आएगी 14। सेम ही वैल्यू आई है। इसका मतलब ये जो उन्होंने बताया है वो सही है। इसका मतलब हम तीन मैट्रिसेस का आगे पीछे कैसे भी एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो हमें फाइनल वैल्यू जो है वो सेम मिलती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने क्या कहा है, देखिए ए प्लस ओ या ओ प्लस ए कर ले तो वैल्यू क्या आएगी ए मैट्रिक्स ही आएगी। ओ यानी यहाँ पर है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले लिया, रो मैट्रिक्स ले लेता हूँ इस बार, और एक है ओ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर ए प्लस ओ कर कीजिए, ए प्लस ओ कीजिए या ओ प्लस ए कीजिए, कौन सी भी केस कीजिए। ए की कीमत है 1 2, प्लस के लिए प्लस, और ओ मैट्रिक्स की कीमत है 0 0। ठीक है, यहाँ पर भी वही टर्म है, सबसे पहले वह है सिर्फ ओ मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स, और उसके बाद है ए मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर 1 2। इन दोनों का आंसर सेम आता है, उनका कहने का मतलब ये है। और वो क्या आता है, यही मैट्रिक्स आता है। देख लेते हैं आता है या नहीं। तो 1 प्लस 0 सेम जगह पर जो नंबर है उनकी एडिशन होगी। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 प्लस 0 आएगा, क्या आंसर 1 आएगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया 1। जैसे यहाँ पर 2 है वैसे यहाँ पर है 0, तो 2 प्लस 0 करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 0 प्लस 1 क्या आएगा 1 आएगा। 0 प्लस 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, यानी दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब ये दोनों वैल्यू जो है किसकी है, ए मैट्रिक्स की है। यानी ए प्लस 0 किया तो भी ए मैट्रिक्स आया, 0 प्लस ए कर दिया तो भी ए मैट्रिक्स 0, यानी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी नल मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, ए मैट्रिक्स ही मिल रहा है। ठीक है, यानी नल मैट्रिक्स में या जीरो मैट्रिक्स में हम जो भी मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो फाइनल उसका आंसर जो है, नल मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स ऐड किया हुआ है वही उसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यानी वही मैट्रिक्स हमें मिलेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर a प्लस इन ब्रैकेट माइनस ए या माइनस ए प्लस ए कर देते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0 0, यानी नल मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए मैट्रिक्स पहला, तो सपोज हमारे पास वैल्यू है 1 2। दूसरा हमें लेना है माइनस ए मैट्रिक्स। अभी माइनस ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है, माइनस से ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी उसमें जो भी नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर है 1 और 2, इन दोनों का साइन कैसा है प्लस है, उसे हमें क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू प्लस -1 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस -2 हो जाएगा, -1 -2 ये वैल्यू बनेगी माइनस ए मैट्रिक्स के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, ए प्लस माइनस ए कर लेते हैं हम, क्या माइनस ए प्लस ए कर लेते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, यानी नल मैट्रिक्स आती है। तो आती है या नहीं देख लेते हैं फिर। यहाँ पर है सबसे पहले ए मैट्रिक्स, वो लिख लेता हूँ 1 2, प्लस के लिए प्लस, माइनस ए मैट्रिक्स की कीमत है हमारे पास -1 -2। तो देखिए सेम जगह पर जो नंबर है दोनों मैट्रिक्स में उनका क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कौन है -1, तो 1 प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो 1 -1 0 बनेगा। 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 -2 वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी, यानी यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं। माइनस ए मैट्रिक्स की कीमत है यहाँ पर -1 -2, उसके बाद प्लस ए मैट्रिक्स की कीमत है 1 2, इनकी भी एडिशन कर देख लेते हैं। -1 + 1 वैल्यू आएगी 0, -2 + 2 वैल्यू आएगी 0, यानी हमें फाइनल वैल्यू क्या मिली है, नल मैट्रिक्स यानी 0 उसकी कीमत होती है, वही हमें यहाँ पर
उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये माइनस ए है, यहाँ पर जो माइनस ए है उसी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, माइनस ए को हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर सपोज यहाँ पर होता बी, यहाँ पर होता फिर बी, ठीक है, तब हम कहते हैं माइनस बी जो है एडिटिव इनवर्स किसका है, मैट्रिक्स बी का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उन्होंने कहा है ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये आंसर आता है, यानी दोनों साइड जो अगर इक्वल है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है, तो उस केस में बी इक्वल टू सी होता है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये प्लस ए था, इसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ का ऑलरेडी है प्लस ए है। उसके बाद ये बी, इस साइड में रहेगा सिर्फ सी, तो माइनस ए प्लस ए, इसकी कीमत है हमारे पास कहाँ पर गया, माइनस ए प्लस ए की कीमत आती है जीरो, यानी इसकी कीमत बनेगी जीरो। ठीक है, जीरो प्लस बी मैट्रिक्स ही रहेगा, यानी क्या आएगा, बी इक्वल टू सी आएगा। इसे हमें मैट्रिक्स रखकर सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, बी प्लस ए, यानी ए को बाद में लिखा है, बी को पहले लिख दिया है। ठीक है, उसी तरीके से सी को बाद में लिखा है, ए को, सॉरी सी को पहले लिख लिया, ए को बाद में लिख लिया, यहाँ यानी वही प्रॉपर्टी है, आगे पीछे सिर्फ टर्म्स को लिखा गया है। देख लेते इसे भी। तो अब देखिए, ये जो प्लस ए है उसे हम इस साइड में अगर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद ये प्लस ए लिख लेता हूँ इक्वल टू सी। ठीक, तो माइनस ए प्लस ए की क्या कीमत थी, जीरो, यानी बी प्लस जीरो इक्वल टू सी, यानी बी इक्वल टू क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये दोनों प्रॉपर्टीज एक ही है, सिर्फ अलग अलग फॉर्मेट में लिखी हुई है। तो यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये प्रॉपर्टीज आपको एग्जामिनेशन में नहीं आती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, दो मैट्रिक्स दी जाएगी इस केस में तीन मैट्रिक्स दिए जाएंगे, इस केस में आपको एक मैट्रिक्स और एक नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स नहीं भी दिया जाएगा। और कहा जा सकता है कि ये वेरीफाई कीजिए, ये प्रॉपर्टी जो है वो सही है या नहीं, उसका आपको एग्जाम्पल यूज़ कर फिर वेरीफाई करना होता है। ठीक है, वैसे उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आया तो क्या करना है उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर सभी बताए हैं प्रॉपर्टीज़ को। अब हमें देखना है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है दो मैट्रिक्स का, देखिए सबसे पहले सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ए मैट्रिक्स की कीमत है 7 8 9 6, और एक बी मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यू है हमारे पास 2 3 4 2। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, सपोज सब्सट्रैक्शन करना है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे फिर ए माइनस बी इक्वल टू, तो पहले मैंने लिखा है ए मैट्रिक्स, यानी ए लिखा है, यानी ए मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर हमें लिखनी है जो है 7 8 9 6 माइनस बी यानी बी मैट्रिक्स की कीमत लिखनी है जो है 2 3 4 2। सेम पोजीशन पर जो नंबर है उनका हमें क्या करना होता है, सब्सट्रैक्शन, और ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी ऑर्डर देखिए, 2 रोज है 2 कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम है, यानी 2 बाय 2 ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स की है, तो इनका हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कितने मैट्रिसेस रहने दीजिए, ऑर्डर उनकी सेम होनी चाहिए, तभी आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस साइन है तो अभी हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन करते समय हमें याद रखना है सेम पोजीशन पर जो नंबर है अलग अलग मैट्रिक्स में उनकी क्या होगी, एडिशन भी हो सकती है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर माइनस साइन है तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, जैसे यहाँ पर 7 है वैसे यहाँ पर कौन है 2, तो 7 और 2 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो 7 माइनस 2 वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। उसके बाद 8 माइनस 3 कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी फिर, जैसे 8 है यहाँ पर वैसे यहाँ पर 3 है ना, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। उसके बाद 9, जैसे यहाँ पर है उस तरीके से यहाँ पर है 4, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। उसके बाद 6 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 4। ठीक है, ये बन गया आंसर किसका, ए माइनस बी मैट्रिसेस का। इस तरीके से यहाँ पर सब्सट्रैक्शन किया जाता है, दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा भी मैट्रिसेस रहेंगे, इसी तरीके से आपको मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी में उन्होंने क्या बताया है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी का जितना आंसर आता है उतना आंसर बी माइनस ए का नहीं आता है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। तो हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, बी माइनस ए भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने पहले बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो बी मैट्रिक्स की कीमत है हमारे पास 2 3 4 2 माइनस ए मैट्रिक्स की कीमत है 7 8 9 6 इक्वल टू
सेम पोजीशन पर जो नंबर है उनका सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर है 2, उस तरीके से यहाँ पर है 7, तो 2 माइनस 7 वैल्यू क्या आएगी -5। उसके बाद 3 माइनस 8 वैल्यू क्या आएगी -5। उसके बाद 4 माइनस 9 वैल्यू क्या आएगी -5। 2 माइनस 6 वैल्यू क्या आएगी -4। ने नंबर्स तो वही आए हैं पर साइन क्या है माइनस है, यानी ये दोनों आंसर सेम बने के फिर नहीं बने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस नंबर है, ये माइनस नंबर है, यानी ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। उन्होंने जो कहा है वो सही है। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन हुआ है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल आता तो हम कहते कम्यूटेटिव है। अब कौन से केस में इक्वल वैल्यू आती है वो भी उन्होंने आगे बताया है। ए माइनस बी का जितना आंसर आया है उतना ही आंसर अगर हम माइनस बी को ए मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। इसका मतलब क्या है, माइनस से बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पर करेंगे प्लस, यहाँ पर भी आएगा प्लस। माइनस से बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ये है बी मैट्रिक्स की कीमत। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें के हर एक नंबर का साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर इन दोनों हमें क्या करना है, मैट्रिसेस का एडिशन करना है। यहाँ पर साइन जो है वो प्लस है इसलिए, तो -2 + 7, -2 + 7 वैल्यू क्या हो जाएगी फिर +5। -3 + 8 वैल्यू आएगी 5। -4 + 9 वैल्यू आएगी 5। -2 + 6 वैल्यू आएगी 4। ठीक है, यानी दोनों मैट्रिक्स क्या आए हैं, सेम ही आए हैं। इसका मतलब हम इन्होंने ये जो कहा है वो सही है। ठीक है, अब इसमें आगे और एक प्रॉपर्टी उन्होंने दी है जिसमें 3 मैट्रिसेस के बेसिस पर कैलकुलेशन बताया है, ये प्रॉपर्टी बताई हुई है। क्या कहा है उन्होंने, सबसे पहले दो मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स की क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। उसका जो भी आंसर आएगा उसमें से सी मैट्रिक्स को घटाना है। उसका जो भी आंसर बनेगा फाइनल उतना आंसर सेम इस केस का नहीं आता है। यानी क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले बी मैट्रिक्स में से सी मैट्रिक्स को घटाना है। उसका जो भी आंसर आएगा वो ए मैट्रिक्स में से घटाना है। ठीक है, तो इन दोनों साइड का जो आंसर हमें मिलेगा वो सेम नहीं होगा। वो सेम लाने के लिए आपको इस तरीके से टर्म्स को फिर यूज़ करना पड़ेगा। यानी माइनस बी, यानी बी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसे ए मैट्रिक्स में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद माइनस सी, यानी सी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। उसका जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसको हमें इस की वैल्यू में या इसके आंसर में ऐड कर देना है। तभी हमें इस साइड में सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही इसमें भी आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रॉपर्टी जो है इस साइड की, वो तो ये साइड इक्वल टू ये साइड नहीं आ रही है, इसलिए हम कहते हैं ये जो है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब ये समझाना जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है इसकी हमें। और वैसे भी हमें आगे जाकर आप कैलसी डायरेक्ट के ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज कंसिडर कर कर इसे क्रॉस चेक भी इस प्रॉपर्टी को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, तो इसे हम अभी नहीं लेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एडिशन के ऊपर के प्रॉब्लम्स करेंगे, सब्सट्रैक्शन के ऊपर के प्रॉब्लम्स करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर के प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर के प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे हमारे 2 लेक्चर्स उसके ऊपर रहेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमारा आज का जो लेक्चर है यहाँ पर खत्म हो गया है।